आपकी हिंदी अध्यापिका आर्ट प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौर से। बेटा, आज हम करेंगे पुनरावृत्ति 2। पुनरावृत्ति 1 में हमने किया पाठ 11 और पाठ 12। आज हम करेंगे पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी और पाठ 14 नटखट चूहा। तो बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी। तो सारे बच्चे इस कविता को ध्यान से देखिए और समझिएगा। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सूरज आना जी, जल्दी या देर, जमकर बैठा यहाँ, धूप या कुहासा, सच सच जरा जी, बताना जी या पूछना जी, कल की मैं जो भीगे बारिश में या पानी में। बेटा, सही उत्तर है सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, सच सच जरा बताना जी, कल की बारिश में जो भीगे। बच्चों, अब आप बताएंगे शब्दों के विलोम शब्द। धूप, धूप का विलोम छाया। गीला, गीला का विलोम सूखा। आना, आना का विलोम जाना। सच, सच का विलोम झूठ। जल्दी, जल्दी का विलोम देर। बड़ी, बड़ी का विलोम छोटी। बेटा, अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको उस शब्द को बताना है जो बाकी शब्दों में सबसे अलग है। सूरज, गर्मी, पसीना या चांदनी। इन शब्दों में सबसे अलग शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, चांदनी। कमीज, कुर्ता, स्वेटर, अंगूठी। इन शब्दों में सबसे अलग शब्द अंगूठी है, बाकी सब पहनने के काम आते हैं। ईंट, सीमेंट, पत्थर, बरसात। इन शब्दों में सबसे अलग शब्द है बरसात, बाकी सामान घर बनाने के काम आते हैं। बारिश, पानी, गीला या दिल्ली। इन शब्दों में सबसे अलग शब्द है दिल्ली, बाकी बारिश से जुड़े हुए शब्द हैं। इस प्रकार जीव जंतुओं के लिए भोजन जरूरी होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? पेड़ पौधों को चाहिए सूरज की रोशनी, पानी और खाद। बेटा, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं जिनके आपको एक एक वाक्य बनाने हैं। सूरज, सूरज हमें रोशनी देता है। तारे, तारे रात में दिखाई देते हैं। बादल, बादल
बारिश लाते हैं। चाँद, चाँद बहुत सुंदर लगता है। बेटा अब जल्दी से देखें पाठ 14 नटखट चूहे में क्या हुआ। कहानी से जुड़ी हुई जानकारियाँ और रोचक तथ्य सारे बच्चे ध्यान से देखिए। बच्चों जल्दी से देखें कहानी नटखट चूहा। एक चूहा बहुत ही ज़्यादा शैतान और नटखट था। एक दिन वो शहर में जा रहा था कि रास्ते में उसे एक दुकान दिखाई दी। दुकान में दुकानदार था। चूहे ने कहा कि मुझे अपनी टोपी के लिए कपड़ा दे दो। जब दुकानदार ने उससे मना किया तो चूहा उसे डराने लगा। दुकानदार ने चूहे को कपड़ा दे दिया। कपड़ा लेके चूहा दर्जी के पास गया और दर्जी से कहा कि मेरे लिए टोपी सिल दो। जब दर्जी ने उसकी टोपी सिलने से मना किया तो चूहा उसे भी डराने लगा। डर के कारण दर्जी ने उसकी टोपी सिल दी। अब चूहा एक सितारों की दुकान में गया और वो अपनी टोपी पर सितारे लगवाना चाहता था। जब दुकानदार ने उससे सितारे लगाने के लिए मना किया तो चूहा उसे भी डराने लगा। अब डर के कारण उस व्यक्ति ने उसकी टोपी में सितारे लगा दिए। बस फिर क्या था, चूहे ने पहना टोपी को और चल दिया राजमहल की ओर। वहाँ उसने राजा से कहा, मैं कैसा लग रहा हूँ? राजा ने कहा, अरे वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। बस फिर क्या था, चूहे ने राजा से कहा, तो फिर उतरो अपनी गद्दी से, यहाँ मैं बैठूँगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है। लेकिन चूहा तो था जिद्दी, उसे तो सिंहासन पर बैठना था। वो तो अपनी बात मनवाना चाहता था। तो उसने राजा को डराने के लिए गाना गाया और राजा डर गया। तो चूहा उसके सिंहासन में बैठ गया और मज़े से सिंहासन पर बैठा और बाद में वहाँ से उछलता कूदता अपने घर आ गया और घर आकर उसने अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई। बेटा यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिन्हें देखकर आपको पहचानना है और उनका नाम लिखना है। राजा, दर्जी, चूहा, टोपी, दुकानदार। बेटा अब करें दोहराव पाठों में आए शब्दों के अर्थ का। पहला शब्द कुहासा। कुहासा का अर्थ होता है कोहरा या धुंध। दूसरा शब्द टिकता। टिकता का अर्थ होता है ठहरता। हमारा तीसरा शब्द जल्दी। जल्दी का अर्थ होता है फटाफट। हमारा अगला शब्द सीलन। सीलन का अर्थ होता है नमी। हमारा अगला शब्द बारिश। बारिश का अर्थ होता है वर्षा। नटखट। नटखट का अर्थ होता है शरारती। हमारा दूसरा शब्द दर्जी। दर्जी का अर्थ होता है कपड़ा सिलने वाला। तीसरा शब्द आईना। आईना का अर्थ होता है शीशा। हमारा चौथा शब्द हैरान। हैरान का अर्थ आश्चर्य। हमारा अगला शब्द है तहस नहस। तहस नहस का अर्थ होता है बर्बाद। बेटा हमने किया पुनरावृत्ति कार्य 2। आप सबने वीडियो को ध्यान से देखा और वीडियो में पूछे गए प्रश्नों को भी ध्यान से देखा। बेटा जो पहले आपको कार्य कराया गया है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना और याद करना है और यह पुनरावृत्ति कार्य जो आपको कराया जा रहा है इसको अच्छे से याद करिए। ये आपकी परीक्षाओं में मदद करेगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।